ये कश्मीर है। नाज़रीन आदाब, आलमी समय पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, अपने इस खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सकाफती रंगों के साथ हाजिर होते हैं। अक्टूबर नवंबर कश्मीर में टूरिस्ट सीजन होता है और सेलिब्रेशन का लुत्फ उठाने यहां पर सयाह भी आते हैं, लेकिन इस साल टूरिस्ट इंडस्ट्री सैलाब के बाद अभी हालात से उबर नहीं पाई है कि ये सीजन आ गया है। पहले सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल कश्मीर में टूरिज्म की क्या सूरत हाल है, और दूसरे सेगमेंट में भी महकमा सैर व सयाहत से जुड़े कारोबारियों से ही हम अब बात करेंगे। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ये कुदरत का निजाम है कि दरियाओं में तूफान आते हैं, कुछ दिनों के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाती है। तूफान खत्म होने के बाद जिंदगी फिर मामूल पर आ जाती है। यही सूरत हाल कश्मीर में है। अगरचे हर साल के मुकाबले इस सीजन में टूरिस्ट बहुत कम आए हैं और बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। श्रीनगर पहुंच रहे हैं बहुत से लोग, उनमें देसी टूरिस्ट भी हैं और विदेशी भी। तो चलिए हमारे साथ डल झील के किनारे और दूसरे मकामात पर। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थीं, बताओ किधर गईं? कश्मीर में सितंबर के महीने में आए तबाहकुन सैलाब के बाद वादी, जिसे अर्दे फिरदौस कहा जाता है, उसकी दुनिया ही बदल गई। बहुत कुछ सैलाब के पानी की नजर हो गया, जानी माली नुकसान हुआ, राजधानी में इमारतें मुनहदिम हो गई। अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। करियर का पहला फिल्म एज एन असिस्टेंट कश्मीर में था। फिल्म का नाम था मिशन कश्मीर, और उसके बाद आज इतने सालों बाद वापस आया हूँ। सोनमर्ग में शूट करके आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब कहीं भी कैमरा घुमाओ तो ऐसा लगता है कि वाह। आई डोंट नो, मतलब लोग स्विट्जरलैंड और इसकी बातें करते हैं, ये सब तो हमारे पास है। वहीं जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस क़यामत सुगरा की सद में आ गई। कुदरती कहर जिस वक्त आया वो कश्मीर में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत थी। बरसात के बाद सितंबर में औसतन 70,000 टूरिस्ट कश्मीर का रुख करते हैं, लेकिन सैलाब की वजह से सितंबर अक्टूबर में टूरिज्म न के बराबर रहा। नवंबर के महीने में अभी तकरीबन 15,000 देसी और विदेशी सयाह पहुंचते हैं। कुल मिलाकर टूरिज्म को 80% नुकसान हुआ है। हालांकि कश्मीर में सैलाब की वजह से श्रीनगर, अनंतनाग, गुलमर्ग और कुलगाम में ज्यादा नुकसान हुआ, और सयाहत के लिहाज से मशहूर पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में सैलाब का कोई असर नहीं था। लेकिन टूरिस्ट जब श्रीनगर तक ही नहीं पहुंच सके तो गुलमर्ग, पहलगाम कैसे पहुंचते? श्रीनगर के अहम टूरिस्ट इलाकों लाल चौक, डल झील के नजदीक के तमाम होटलों को नुकसान हुआ, लेकिन झील की सतह पर तैरते शिकारों और हाउस बोट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। डल झील की तकरीबन 300 मीटर की दीवार गिर गई, किनारे पर मलबा फैला पड़ा है। मरम्मत का काम चल रहा है और उम्मीद है जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तकरीबन 300 मीटर्स के करीब हमारा रिटेनिंग वॉल और पैरापेट वॉल गिर गया है। तो अब इस वक्त काम चल रहा है हर एक स्पॉट पे, तो तकरीबन 8-10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस सीजन में ज्यादा तो नहीं, लेकिन टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं। दिल है कि मानता नहीं। झील में शिकारे और हाउस बोट वाले भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। टूरिस्ट ही उनकी रोजी रोटी है। जल्दी से जल्दी जितना रिपेयर होगा, जितनी जल्दी ये काम होगा, उतनी जल्दी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखने को दोबारा लोगों को नजारा मिलेगा, देखने को मिलेगा। कश्मीरी दस्तकारी के कई शोरूम भी सैलाब की जद में आ गए। लाखों करोड़ों का नुकसान इस सनत से जुड़े लोगों को उठाना पड़ा है, लेकिन जिंदगी तो जहद मुसलसल है। अब ये लोग मामूल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर आने वाले सयाहों में कई तरह के खदशात हैं। ज्यादातर सुनते हैं कि यहाँ कोई होटल, कोई हाउस बोट नहीं बची। सैलाब की वजह से कश्मीर जाना मुमकिन नहीं। शायद इसी गलतफहमी की वजह से कई लोगों ने
کشمیر آنے کا پروگرام رد کر دیا، لیکن ناگپور سے آئے عاطف قاضی کو ایسا نہیں لگ رہا ہے. وہ یہاں آ کر کافی محفوظ اور ریلیف محسوس کر رہے ہیں. اتنا بڑا ٹریجڈی ہوا ہے یہاں پہ، بٹ کشمیر میں ہم لوگ کو آ کے ایسے لگا نہیں کہ ایسے کچھ ہوا ہے. یہاں کا جو لوگوں کا ہم لوگ نے ایک وہ دیکھا ہے، انتھوزیازم دیکھا ہے لوگوں کا ٹورسٹ کے اگینسٹ میں، تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا لگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو ایسے کچھ ڈر ہے یہاں پہ آنے کے لیے، ان لوگ نے سب ڈر نکالنا چاہیے. ایوری تھنگ از نارمل، سب لوگ نے آ کے انجوائے کرنا چاہیے. اور اتنا کچھ ہونے کے بعد میں بھی کشمیر کا جو بیوٹی ہے وہ دیٹ از انٹیکٹ، دیٹ از اے ویری گڈ. لیکن تعریف تو ان غیر ملکی سیاحوں کی کرنی چاہیے جو 7 سمندر پار سے یہاں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے عوام کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. سیلاب سے ہونے والے نقصان کے علاوہ بھی یہاں بہت کچھ کرنے کے لیے ہے. So I think if people want to visit, it's I think it's good. It's safe. There are plenty of things to do and see, and just recognise that some people are still suffering, obviously, because of the floods, and you need to respect that and be patient with some of those situations, I think. اور ایک ایسا سیکٹر ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے ٹریڈ میں یہاں کشمیر کی انڈسٹری میں. تو اس لیے ہر ایک نے سوچا جو ٹورزم سے وابستہ ہے کہ ہم پھر سے کھڑا ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اچھا خاصا ریسپانس ہے ہمارا باہر. اور اس وقت آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اچھی خاصی تعداد میں ٹورسٹ آ رہے ہیں، کشمیر وزٹ کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ جو آٹم تھا ہمارا آٹم تھوڑا افیکٹ ہوا ہمیں فلڈس کی وجہ سے، لیکن ہماری توجہ اب ونٹر اور نیکسٹ سیزن پہ مرکوز ہے. گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. یہ تو بہار کی آمد کا پیغام ہے. شمالی ہند میں تو خزاں کا موسم دستک دے چکا ہے، لیکن کشمیر میں تو سیاحوں کے لیے خزاں کا موسم بھی رنگ و بو کے ساتھ آتا ہے. زعفران کی خوشبو اور چنار کے سرخ زرد پتے. ایک ایسا سیزن ہے جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور خاص کر لوگ یہاں ہمارے پاس کئی ایسا ٹورسٹ آتا ہے، نو ڈاؤٹ ہم باغوں کی صفائی کرتے ہیں، پتے ہٹاتے ہیں، مگر وہ لوگ مانتے نہیں ہیں کرنا. بولتے آپ کیوں اس کو ہٹاتے ہیں؟ کیونکہ یہ نارمل فینومینا ہے. ہم لوگ اس پہ چلنا چاہتے ہیں، اس کی آواز سننا چاہتے ہیں، جو اس کی پتوں کی آواز آتی ہے لوگوں کو. لوگوں میں چنار کے شعلے بکھر رہے ہوں تو کیسے خود کو روکیں؟ عمر چاہے کچھ بھی ہو، پیڑوں سے پتوں کے جھڑنے کی موسیقی اور انہیں چھونے کا احساس. آٹم کا یہ سیزن بہت ہی اچھا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ موویز میں یہ سیزن دیکھتے رہتے ہیں. تو آج ہم لوگ اپنے آنکھوں سے یہ سیزن دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت پسند آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے. نہیں تو ہمیشہ سوئٹزرلینڈ یا موویز میں یہ سیزن دیکھتے رہتے ہیں. تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمیں فرینڈس کے ساتھ آئے ہیں اور ہمارا بہت انجوائمنٹ یہاں پہ چل رہا ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کشمیر کی حسین وادی میں آج کل بالی ووڈ کی فلم ہے اپنا دل تو آوارہ کی شوٹنگ چل رہی ہے. اپنے وقت کے مشہور اداکار جوائے مکھرجی کے بیٹے من جوائے مکھرجی کی ہدایت میں بننے والی اس فلم کی شوٹنگ ستمبر میں یہاں ہونی تھی. شیڈول کچھ آگے کرنا پڑا. اب ان وادیوں کا حسن کیمرہ قید کر رہا ہے. من جوائے مکھرجی کے والد نے یہاں کئی فلمیں کی تھی. آج انہی یادوں کو بیٹا تازہ کر رہا ہے. یہ وادی کے حسن کی مقناطیسی کشش ہے کہ حالات کتنی بھی خراب ہوں سب کو کھینچ لاتی ہے. آئی تھنک مجھے اس کے لیے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو سینری ہے، ایکچولی جو پکچرز میں جو دکھاتے ہیں نا، وین وی کلک پکچرز، فوٹو شاپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب جو تم کیمرہ پہ کھینچتے ہو وہی دکھائی دیتا ہے. اینڈ ناؤ آئی ریئلی انڈرسٹینڈ وائی پیپل یوز ٹو کم ہیئر اینڈ شوٹ ان 80s. سو آئی وانٹ ٹو کم بیک اگین فار شیور. ہے اپنا دل تو آوارہ فلم کے اداکار بھی کشمیر کی وادی کا پورا لطف اٹھا رہے ہیں. یہاں وہ گزشتہ 15 دن سے شوٹنگ کر رہے ہیں. انہیں افسوس ہے کہ یہ خوبصورت وادی طرح طرح کی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، لیکن یہاں کے لوگ ہر حال میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. I came here to shoot a movie. The movie name is Hai Apne Dil To Awara. This is the first time that I'm here and really happy that at last I saw Kashmir. It's a beautiful place, beautiful people, and very good manner.
and I really like people here. टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कश्मीर में आने वाला सीजन सरमाई खेलों के शौकीनों के लिए है। इस साल कुदरत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मेहरबान हो चुकी है, पहली बर्फबारी हो गई है। देखिए, असर को देखा जाए तो पिछले साल हमने अक्टूबर और सितंबर के महीने में अपना टूरिस्ट अराइवल देखा तो 60,000 70,000 का हमें नंबर मिला था, और अब की बार हम देखें तो हमारे पास नंबर आया है 20,000 21,000, और सितंबर महीने तो बिल्कुल जीरो पे आ गया था फिगर। और हम ये कहते हैं नवंबर का आज का जो फिगर हम बोले अप टू 10 दिनों का जो मैं फिगर आपको देना पसंद करूंगा वो ये है कि हम 13,000 डोमेस्टिक टूरिस्ट को यहां तक रिकॉर्ड कर पाए हैं और 660 फॉरेनर्स भी इसमें शामिल हैं। तो जो ये 13,000 का फिगर है कंपैरिजन टू अगर आप बोलें 60,000 तो यू कैन से हमारा जो टूरिस्ट डेंट पड़ा है वो 80% तो कम हुआ ही हुआ है। तो अगर 80% जहां टूरिस्ट अराइवल कम है तो इसी तरह आप बताएं कि फ्लड से कितना इफेक्ट हमारा रहा इकॉनमी। बट ऐसा भी नहीं है कि टूरिस्ट यहां नहीं आ रहे। अब इसके बाद जो हमारा सीजन चलता है वो जनवरी फरवरी में हमारा स्कीइंग का रहता है। उस टूरिस्ट का अलग ही प्रोफाइल रहता है। वो फ्लड वगैरह के बारे में खबर नहीं है उनके पास, वो क्योंकि वो आते एडवेंचर टूरिज्म के पर्पज से हैं और स्नो की फैसिनेशन उनको खींच लाती है या स्कीइंग की फैसिनेशन खींच लाती है। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल जैसे पिछले साल था उससे हम 10% तजाविज ही करेंगे, कम नहीं होगा। हर स्याह रात के बाद उजाला नमूदार होता है। कश्मीर के अवाम को पूरी उम्मीद है कि मौसम अच्छा रहा, कुदरत मेहरबान रही तो टूरिस्टों की तादाद में इजाफा होगा और वो पूरी गर्मजोशी के साथ अपने मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार रहेंगे। कहते हैं कि हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। गुलशन फिरदौस की हर कली ये कहती है, हम भी अब तैयार हैं तेरी मेजबानी को। रंगे कश्मीर में हम बात कर रहे थे सैलाब के बाद इस साल वादी जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की सूरत हाल की। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारी बहस का मौजू भी आज वादी में सैर सयाहत की मौजूदा सूरत हाल ही है। तो जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स अब चांस ही नहीं। मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रंगे कश्मीर, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं एक नए इशू पर, बहस करते हैं उस इशू पर। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वहां की सयाहत से जुड़ा हुआ अहम मसला, और इसको लेकर के वहां के कारोबारियों का क्या कहना है जो कि सयाहत से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से सैलाब के बाद के हालात बने हैं उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे फिर से खड़ा किया जाए, इस पर भी बात हो रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहस। सितंबर के महीने में आए सैलाब ने यहां जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, वहीं यहां का टूरिज्म भी इससे अछूता नहीं रह पाया। और यहां पे अभी आलम यह है कि टूरिज्म पे काफी नुकसान हुआ है और इस वक्त सिर्फ 20% टूरिस्ट ही यहां पे आ पा रहे हैं। कैसे यहां पे टूरिज्म पे असर पड़ा है और क्या वजूहत है, और जो टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कुछ उनके लिए अब यहां पे अवेलेबिलिटी है, इन सब मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं इनके साथ तो शुरू करूंगा
यहाँ पे मैं पहले जो हमारे फयाज साहब हैं, फयाज साहब से ही जानना चाहूंगा। जी साम साहब, आपका शुक्रिया कि आप टूरिज्म के हवाले से जम्मू कश्मीर में काफी अहमियत आपने दी है, उस लिहाज से आलमी सहारा का शुक्रिया। जहां तक कि यहाँ सैलाब की सितंबर में जो सैलाब आया, उसकी वजह से जो जहां बाकी सारे तबके इसे असरअंदाज हुए, सबसे ज्यादा जो है वो टूरिज्म सेक्टर इसमें असरअंदाज हुआ, जिसका डायरेक्ट असर यहाँ के लोगों पे, यहाँ के ट्रेड्समैन पे, यहाँ के हाउस बोट ओनर्स और होटल ओनर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, सब पे पड़ा। और उसकी वजह से यहाँ पे जो तबाही हुई वो सारी दुनिया देख चुकी है। लेकिन आज कश्मीर उस जगह पे नहीं है जो आज से 2 महीने पहले था। हम लोग उभर के आ गए हैं, फिर से यहाँ पे होटल, हाउस बोट्स सारे जो है फिर से नए बन रहे हैं। उनमें थोड़ी सी रिपेयर्स जहां जहां जरूरत थी वो हो रही हैं। और उसके बगैर भी जो हमारे सयाह जहां पे जब कश्मीर आते हैं तो यहाँ की जो श्रीनगर को छोड़ के, श्रीनगर के बगैर जो बाकी और इलाके भी हैं, जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, ये ऐसी जगह हैं जहां पे इस सैलाब का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, सैलाब की वजह से टूरिज्म पे ये असर हुआ कि हमारी कैंसिलेशंस काफी हो गई, जिसकी वजह से जो एक ट्रैवल एजेंट है वो 2 तरह से मारा गया। एक तो ये कि उनके जो ऑफिसेज अगर इन एरियाज में थे वो तबाह हुए। दूसरा ये कि जो कैंसिलेशंस हुई उसकी वजह से उनको माली बहान से राब्ता हुआ। और आपके हवाले से मैं तमाम लोगों को जो कश्मीर आना चाहते हैं उनको यहाँ पे आने की दावत देता हूँ। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं है। कश्मीर फिर से वैसी ही जन्नत है जैसी पहले थी। जी बिल्कुल, कश्मीर वैसी ही जन्नत है जैसे पहले थी। और यहाँ जो होटल्स है, उन होटल्स का क्या हाल है, ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, जो खराब के प्रेसिडेंट भी है, इनसे ही जानना चाहूंगा कि क्या पोजीशन है। हाँ सलम साहब, आपका शुक्रिया। जहां तक देखिए टूरिज्म के लिए जो हमारी बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बहुत ही अहम मकाम है। और उसमें होटल्स तो ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि उनकी रूम स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और हाउस बोट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चूंकि ये चीज आ गई, इसमें हमारे कोई 20-25 हजार रूम्स जो है वो इफेक्ट हो गए, लेकिन बाय एंड लार्ज सूरत हाल ठीक रही। अब जो इफेक्ट हुए हैं उन्होंने फौरन अपने आप को इसके लिए संभाला कि हमें अपने एसेट्स को फौरी तौर पर ठीक करना है। तो उन्होंने किसी तरह से भी अपने जो भी उनके पास बचे हुए रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने वो निकाले और उन्होंने उनको ठीक करना शुरू किया। और अभी तक तो जहां तक मुझे उम्मीद है 10-15 दिन के अंदर पूरे जो हमारे होटल रूम्स है वो सब के सब ऑपरेटिव हो जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारे पास अगर फुल सीजन बुकिंग भी इस वक्त आती है, वी मे नॉट बी शॉर्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन। तो उस बारे में देखिए जो हमारे डिपेंडेंस जो है टूरिज्म की, ये तो मानी हुई बात है कि 30% पॉपुलेशन जो हमारी स्टेट की है उनकी डिपेंडेंस टूरिज्म पर है। तो उसमें जो बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा रेडी होना चाहिए। और हमने इस चीज को हमेशा इसलिए बांप लिया है, चाहे पोस्ट 90 सिचुएशन भी हमारे लिए थी, उस वक्त भी हमने फौरन अपने एसेट्स को तैयार कर लिया। हाउस बोट मालिक ने हाउस बोट को देखा, होटलियर ने होटल को देखा, किसी के पास गेस्ट हाउस था उसने उसको तैयार किया, रेस्टोरेंट ऑनर ने अपने रेस्टोरेंट को फौरी तौर पर तैयार कर लिया। तो उस चीज को रखते हुए हमारा एक ट्रेडिशन है, हम फौरी तौर पर अपने आप को संभालते हैं। लेकिन इसके साथ ही अब ऑटम के बाद जो विंटर जो सीजन शुरू होने वाला है, और यहाँ पे एडवेंचर लवर्स यहाँ का रुख करना शुरू करेंगे, चाहे वो हिली स्कीयर्स हो या बाकी जो इस तरह का एडवेंचर में दिलचस्पी रखते हैं, वो टूरिस्ट यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ वो जो आने वाले सीजन से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। जी शुक्रिया साहब। जहां तक एडवेंचर टूरिज्म का सवाल है, जैसा आपने कहा,
دیکھیے جو چرچا ہو رہی ہے یہاں پر بات چیت چل رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں پر ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب آئے تھے، اس میں ہمیں بھی بلایا گیا تھا ان سے ملاقات کے لیے. تو سب سے پہلی بات جو اس نے وہاں کی تو اس نے کہا میرا ایک مقصد یہاں اس لیے بھی آنا تھا کیونکہ میں پورے جو ہمارا تو مین جو ٹریفک ہوتا ہے ٹورزم کا، یہ تو ہمارا ڈومیسٹک ہی ہے جو ہمارے ملک کے بیچ میں سے آتے ہیں. تو ایک میسج مجھے دینی تھی. جی بھائی میں سری نگر چلا گیا، میں کشمیر چلا گیا، وہاں سب کچھ انٹیکٹ ہے، پورا کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا ٹورزم کا وہ انٹیکٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں سیر و تفریح کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات اس نے کی، ایک پازیٹو میسج میں دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم پوری طریقے سے ہر ایک اس سیگمنٹ آف ٹورزم کو یہاں پر تیار ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جو بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں. رہا سوال ایڈونچر ٹورزم کا، ایڈونچر ٹورزم چونکہ سال میں 4 سیزن ہیں ہمارے اور چاروں سیزن میں کوئی نہ کوئی ایڈونچر ٹورزم کے لحاظ سے ہماری ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. اب تو آج کل چونکہ جو کلائمبنگ کا سیزن ہوتا ہے، جو ٹریکنگ کا سیزن ہوتا ہے تو آٹم اور اس میں ہوتا ہے سمر ٹائم میں. تو ماشاءاللہ یہ دونوں سیزن ہمارے اچھے سے چلے. آج بھی پہاڑوں پہ کچھ گروپس ہیں ہمارے جو ٹریکنگ پہ گئے ہوئے وہ واپس آ رہے ہیں. اور جو ہمارا امیڈیٹ سیزن ہے اب ایڈونچر کے حساب سے وہ ہمارا ونٹر ہے. جو ونٹر میں ہم جو سرمائی کھیلیں ہوتی ہیں وہ ملک بھر سے ہمارے یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے، جس کے لیے ہماری گلمرگ بہت کافی مشہور ہیں اور اس کے بعد پہلگام ہے، پھر سونمرگ ایریا ہے. تو اس کے لیے بھی ہماری تیاری ہو چکی ہے. انفیکٹ بہت سے لوگوں نے آلریڈی کنفرمیشنز لے لی ہے. اس بار ہم سنو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تھوڑا پہلے ہی، کیونکہ آلریڈی 2 سنو فالز ہو چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی. گلمرگ میں بھی برف ہوئی ہے اور ہمارے دوسرے جو مقامات ہیں جیسے سونمرگ پہلگام ہے وہاں بھی آلریڈی برف ہو چکی ہے. اور بہت سے فلم یونٹس آ رہے ہیں اس بار ونٹر میں یہاں پر شوٹ کے لیے، ان کے لیے بھی انتظامات ہو چکے ہیں. میں آپ کے میڈیم سے سب لوگوں تک یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ونٹر یہاں پر جس کے لیے ہم وائٹ کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، تو آج سے ہی تیاری کیجیے اور ہم یہاں تیار ہیں آپ کو کیٹر کرنے کے لیے. جی بالکل، یہاں پہ تیار ہے جو ونٹر میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو استقبال کرنے کے لیے. اور وہیں یہاں پہ کشمیر مہمان نوازی کے لیے تو دنیا بھر میں مشہور ہے ہی، اور جو فلڈز یہاں ہے اس میں بھی مہمان نوازی کا ثبوت کشمیر نے دیا ہے. اور پہلی جان بچانے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ آئے مہمانوں کی جان بچانے کو ترجیح دی. شکریہ آپ کا سنم صاحب. ہم نے یہاں پہ جو ریسکیو کیا تھا پوری کشمیر کے اندر جو نوجوان نکلے تھے گھروں سے، ہم نے یہ نہیں دکھا کہ یہ مسلم ہے یا ہندو ہے، ہم نے ہر ایک کو یہاں پہ ریسکیو کیا ہے. اسپیشلی جہاں پہ ہوٹلوں میں جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ تھے وہ ہم نے سب کو نکال کے یہاں ابرائے روڈ پہ ان کو بھیج دیا وہاں پہ. تو جیسے راج باغ کے اندر بہت سارے ہوٹلوں سے نکالے ہیں اور ہمارا جو ریسکیو رہا وہ تقریباً 7-8 دن کنٹینیو رہا. ہم دن رات کو بھی ریسکیو کیے ہیں، جیسے راج باغ کے اندر نٹی پورہ میں موجود نت میں شکارا یہاں سے لیے، مگر تب جا کے پھر بھی ہمارے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے کہ یہاں پہ پیسہ لیا گیا ویسا. ہمیں ایک بندہ کو بھی دکھائیے جس نے پیسہ لیا ہو ہماری کمیونٹی سے. ہم نے اپنے ایسے ایک ایک انسانیت کے تحت ہم نے جو کام کیا ہے. بہت سارے ڈر گئے تھے لوگ، ٹورسٹ چلا رہے تھے ہر جگہ پہ، ہم لوگ گئے اور ہم نے ان کو سیو کر دیا وہاں سے. آج جس ہاؤس بوٹ میں ہم شوٹ کر رہے ہیں یہ سیاہ صاحب کا ہی ہے، اور سیاہ صاحب سے ہی جاننا چاہوں گا جو باہر ایک امپریشن گیا ہے کہ کشمیر میں جو سیلاب آئے اس کی وجہ سے پورے جو ہاؤس بوٹ ہے ڈوب گئے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور ہاؤس بوٹ میں اپنا ویکیشنز گزارے، ان کا کیا؟ میں یہ کہوں گا کہ ہاؤس بوٹ کبھی ڈوبتا نہیں. جتنا پانی اوپر چڑھے گا اتنا ہاؤس بوٹ اوپر چلتا جائے گا، کیونکہ یہ فلوٹ ہوتا ہے پانی پہ. جیسے ایک شپ اوپر جاتا ہے، ہاں آندھی کی وجہ سے وہ سنک ہو جاتا ہے، مگر ہاؤس بوٹ آندھی کی وجہ سے بھی سنک نہیں ہوتا ہے. ہاؤس بوٹس انٹیکٹ تھے. سیلاب کے دنوں میں بھی ہمارے پاس فارن کلائنٹس تھے، ڈومیسٹک کلائنٹس تھے جو یہاں ہی بیٹھنا چاہتے تھے، مگر جب ڈل لیک کی لیول اپ ہو گئی
बुलेवार्ड रोड बंद हो गया, हम मजबूर हो गए उनको यहां से शिफ्ट करने में टू द सेफर प्लेसेस। हाउस बोट आज के जदीद तरीन हाउस बोट है जो 5 स्टार होटल्स के साथ भी मुकाबला करते हैं इन सर्विस, अकोमोडेशन, फूड एंड अदर थिंग्स। मैं ये कहूंगा कि अभी अक्टूबर लास्ट वीक में और अभी नवंबर में हमारे पास यहां ठहरे थे बांग्लादेश से ग्रुप, मलेशिया। हाउस बोट्स भी रेडी है, हाउस बोट्स में कोई डैमेज नहीं हुआ। हाँ, पानी बहुत चढ़ गया, जब इनके जो गार्डन्स वगैरह या किचन वगैरह थे वो पानी के नीचे चले गए, मगर अभी उसमें भी टाइम हो गया, वो क्लीन हो गए, फिर अपनी तरह से फिर वो काम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। उम्मीदें अच्छी हैं, कोशिशें जारी है और इंशाल्लाह हम टूरिज्म को फिर जगाएंगे कश्मीर में। और हमारी उम्मीद है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो इसमें हमारी सहायता करेगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो हाउस बोट्स है वो पानी पे तैरता है और डूबता नहीं है। और फयाज साहब से लास्ट में ये जानना चाहूंगा, यहाँ पे रियासत में अभी इलेक्शन सीजन भी है, इलेक्शन भी चल रहे हैं, क्या पूरी तरह से जो अभी कमी आई है टूरिज्म में, क्या ये सिर्फ सैलाब की वजह से या फिर इन इलेक्शन का भी कोई रोल इसमें है? देखिए, इलेक्शंस कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। इलेक्शंस हर साल, हर 5 साल के बाद होते हैं, 4 साल के बाद होते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें अगर कोई फर्क आता भी है, ये एक टेम्पररी फेज होता है। हाउएवर, ये जो फ्लड्स का जो मेन यहाँ पे आने के लिए जब लोगों की छुट्टियां होती हैं, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं और लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो यूजुअली तो मेन सीजन जो है वो मई, जून, अप्रैल से स्टार्ट होके मई, जून, जुलाई तक चलता है। उसके बाद हमारा रिलीजियस टूरिज्म जैसे अमरनाथ यात्रा है वो हमारी जुलाई, अगस्त तक चलती रहती है। और उसके बाद ये ऑटम का जो होता है इसको हम सेकेंड सीजन भी कहते हैं, जिसमें जो सितंबर, अक्टूबर का होता है। मेनली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 मंथ्स का जो बिजनेस है वो काफी इफेक्ट हुआ। सब काफी हद तक अब बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं। इवन अप्रैल, मई, जून नेक्स्ट सीजन 2015 की बुकिंग्स भी शुरू हो गई हैं। इसलिए उनमें थोड़ी बहुत अब हमारी भी कोशिश है कि हमें मार्केटिंग करनी है, बाहर जाके बाहर के स्टेट्स में उनको ये अवेयरनेस देनी है कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है आप लोगों के लिए। जी, जैसे आपने सुना, आज जो मेरे साथ मेरे मेहमान थे, इनका यही कहना था कि कश्मीर बिल्कुल तैयार है जो यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए, अपने टूरिस्ट्स के लिए, और उनके लिए ना तो जगह की और ना ही मेहमान नवाजी में कोई कमी है। यहाँ पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते किसी और मौजू पे होगी बात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नाज़रीन, रंगे कश्मीर में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com पर। इस प्रोग्राम का अगला एपिसोड लेकर अगले हफ्ते हम आज ही के दिन इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है।